दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। भारत के संविधान की एक अपनी अलग सुंदरता है। हमेशा भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसे संवेदना, सद्भावना, सदाचार और प्रेम को दृष्टि में रखते हुए एक एक पॉइंट पे बारीकी से ध्यान धरकर बनाया गया। यही भारतीय संविधान की सुंदरता रही। और भारतीय संविधान की सुंदरता ये रही कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों आपस में बैठकर प्रेम और मधुरपूर्ण कार्य करते रहे। इसी को संघीय व्यवस्था कहते थे। यही भारत के संविधान का मूल रूप रहा और यही भारतीय संविधान की सुंदरता रही। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता के अनुरूप केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वो नहीं लगता कि इस व्यवस्था के अनुरूप है। बजट में बहुत कुछ ऐसा दिखता है जैसे महसूस हो रहा हो कि बजट को देश हित, समाज हित, आम जनता के हित के अलावा कुर्सी हित पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के बजट के आवंटन में भेदभाव की प्रक्रिया रखी है। कुछ राज्यों को छोड़कर उन राज्यों के लिए बजट अलग दिखाई देता है जिन राज्यों के कुर्सी बचाने के लिए उनके बैसाखी का सहारा दे रहे हैं, उन राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में अलग प्रावधान है, पर अन्य राज्यों के लिए बजट में अलग प्रावधान है। इसी कारण से राज्य सरकारों ने बजट के प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जबकि विगत दिनों में हमारे देश में जब भी बजट बनते थे तो ऐसा बहुत कम हुआ हो तो नहीं कहते, पर कभी ऐसा नहीं हुआ केंद्र का बजट राज्य सरकारों में समभाव के आधार पर बनता था। वहीं राज्य सरकारें केंद्र के बजट को अपना सहयोग करके उसको पूर्णतया से लागू कर भारत की विकास व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सुंदरता को बनाए हुए संघीय व्यवस्था, जो संविधान की संघीय व्यवस्था है, उसके अनुरूप कार्य कर भारत के संविधान की सुंदरता को बनाए रखे। वहीं इस बार के बजट में सरकारों ने, बजट बनाने वालों ने कुछ विशेष राज्यों के लिए एक अलग बजट प्रस्तुत किया, बाकी राज्यों के लिए अलग बजट प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, जिसने सरकार बनाने में 100% योगदान दिया, छत्तीसगढ़ जिसने 100% योगदान दिया, उनके साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। वहीं जो अन्य दलों के राज्य शासित सरकारें हैं उनके लिए भी भेदभावपूर्ण बजट पेश किया गया। इसी का कारण है कि बजट के ऊपर सब अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकारें सड़कों में आ गई हैं। उससे दूसरी बात ये होता है कि जो हमारी सरकार है उसने जो आम जनता से वादे किए थे विकास के, अगर बजट में राज्य सरकारों के प्रति भेदभावपूर्ण कार्य किया गया है और राज्य सरकारों ने पूर्ण दायित्व से सहयोग केंद्र सरकार का नहीं किया, तो आम जनता पर किए गए वादे कैसे सरकार पूरा करेगी? विकास के वादे, रोजगार के वादे, शिक्षा के वादे, इन वादों को केंद्र सरकार कैसे पूरा करेगी? बात करते हैं, आज सतना में सांसद गणेश सिंह जी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बजट को बहुत बढ़ चढ़कर बताया, पर सवाल यह है कि वो क्या बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश को कितना बजट मिला और उस बजट में सतना के लिए कितना सहयोग है। दूसरी बात, बजट में इस बात का खास ध्यान होना चाहिए कि सभी राज्यों को समभाव के आधार पर रखा जाए ताकि भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था की सुंदरता बनी रहे और उस व्यवस्था में किसी तरह का दुर्भाव पैदा ना हो। जबकि बजट से बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने अपने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को ये बताना साबित किया है कि एक ही देश में, एक ही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रति अलग अलग बजट और भेदभाव रखना निश्चित ही ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो ये विकास के लिए, ना राष्ट्र की अखंडता के लिए, ना रोजगार के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।